हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी पीआईक्यू सीरीज का चैप्टर 1 जो हमारा है भाषा अधिगम एवं अर्जन, इसके जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में सीटेट के एग्ज़ामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। सारे जो होंगे क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित की जा सकती है। किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा शब्द संपदा का संवर्धन करके। कैसे? शब्द संपदा का संवर्धन करके एक बच्चे की जो भाषा दक्षता है, भाषा की जो निपुणता है, उसको विकसित किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे जान लेते हैं हम लोग भाषा दक्षता होता क्या है। अब देखो यहाँ पे भाषा दक्षता के बारे में बताया गया है, मानव अपने विचारों का आदान प्रदान सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर करता है। भाषा से संबंधित इन चारों प्रक्रियाओं को प्रयोग करने की क्षमता ही भाषा दक्षता कहलाती है। ये जो चार प्रक्रियाएं होती हैं कौन कौन सी? सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। इन्हीं चार प्रक्रियाओं के द्वारा जो है मानव अपने विचारों को प्रकट करता है। और इन्हीं चारों जो प्रक्रियाएं हैं, यही चार जो प्रक्रियाएं हैं, इन्हीं को कौन कितनी अच्छी तरीके से यूज कर रहा है, तो उसे भाषा दक्षता कहा जाता है। भाषा दक्षता के चार मुख्य कौशल क्रमिक रूप से, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, इनका क्रम बहुत बार पूछा गया है पेपर में कि भाषा दक्षता के जो चार प्रमुख कौशल होते हैं इनका क्रम कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले होगा सुनना होगा, फिर बोलना होगा, फिर पढ़ना होगा और फिर लिखना होगा। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। जो क्रमिक रूप होता है इनका, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बच्चे को नियमित रूप से शुद्ध लेख देकर भाषा दक्षता विकसित किया जा सकता है। पहले बच्चे को क्या सुनने को कहा जाएगा, फिर बोलने को, फिर पढ़ने को और उसके बाद फिर लिखने को कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं, परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है। किससे संबंधित है? मतलब यह कथन किसने कहा था? हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं। यह परिकल्पना दी गई थी साफिर-वोर्फ के द्वारा और इसके नाम पे पड़ा था इनका साफिर-वोर्फ परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिनमें शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते जाते हैं कहलाती है। तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा बहुभाषिक शिक्षा। क्या कहेंगे उसको? बहुभाषिक शिक्षा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में सीखते हैं। मतलब स्किनर के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो भाषा अर्जन किस प्रकार सीखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वयस्कों की नकल करके। कैसे सीखते हैं? वयस्कों की नकल करके भाषा अर्जन जो है सीखते हैं। जो उनके जो बड़े जैसे बोलेंगे, जो उनके जैसे शिक्षक जैसे बोलेंगे, वैसे ही क्या करता है बच्चा उसी प्रकार अनुकरण करके सीखता रहता है। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है, बिल्कुल ही गलत दिया गया है। प्रथम भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है, ये भी गलत है। प्रथम भाषा अर्जन एक
प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो यही कथन यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो प्रथम भाषा अर्जन है यह क्या एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जो प्रथम भाषा बच्चे को होती है उसको सिखाना नहीं पड़ता, बच्चे जो होते हैं अपने आप उसको गेन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक अध्यापक डैफोडिल कविता पढ़ाने से पहले अपनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को अपने पास पड़ोस तथा विद्यालय के रास्ते के फूल घास तथा पौधों के बारे में विचार साझा करने के लिए कहती है। वह किस चीज़ के लिए प्रयास कर रही है। एक कोई शिक्षिका है, अध्यापिका है, अपने शिक्षार्थियों को अपने पास पड़ोस तथा विद्यालय के रास्ते के जो फूल घास तथा पौधों के बारे में विचार साझा करने के लिए कहती है। तो वह शिक्षिका क्या कर रही है। तो यहाँ पे जो शिक्षिका है वह पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान से जोड़ने का कार्य कर रही है। क्या कर रही है, पूर्व ज्ञान को कक्षाई शिक्षण एवं ज्ञान से जोड़ने का कार्य कर रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य है। लेखन से पहले पठन का विकास होता है, पढ़ने से पहले शिक्षार्थियों को लिखने की आवश्यकता है, पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि इनमें से सही कथन कौन सा है भाषा सीखने के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा पठन और लेखन साथ साथ विकसित होते हैं। पठन और लेखन क्या होते हैं, साथ साथ विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषिकता एक योजना के रूप में का क्या अर्थ है। मतलब बहुभाषिकता को विद्यालय में एक योजना के रूप में यूज किया जाना चाहिए, इसका क्या मतलब होता है। तो बहुभाषिकता से तात्पर्य है सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा या फिर घर की भाषा में आरंभ करते हैं तथा जैसे जैसे प्रगति करते हैं उसमें और अधिक भाषाएं जोड़ते जाते हैं। इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को जो है बहुभाषिकता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता है या फिर सीखती है, इसे माना जाता है। जब कोई बच्चा होता है किसी भाषा को द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा के रूप में सीखता है तो उसे कहा जाता है भाषा सीखना। क्या कहते हैं, उसको भाषा सीखना कहते हैं। लेकिन वहीं अगर प्रथम भाषा की बात की जाए तो उसे सीखना नहीं पड़ता, उसको बच्चे अपने आप क्या करते हैं, अर्जित कर लेते हैं। तो प्रथम भाषा जो होती है वह भाषा अर्जन होती है और जो द्वितीय और तृतीय भाषा होती हैं वह भाषा सीखना कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाषा सीखने के लिए सही नहीं है। भाषा कौशल एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण योग्य होती है, बिल्कुल सही दिया गया है यहाँ पे। यदि अवसर तथा यथा योग्य समय दिया जाए तो प्रत्येक बालक में अनेक भाषाएं सीखने की क्षमता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। मातृभाषा दूसरी विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप करती है, तो क्या यही ऑप्शन गलत हो जाएगा कि जो मातृभाषा है वह दूसरी या फिर विदेशी भाषा सीखने में हस्तक्षेप नहीं करती बल्कि क्या करती है, सहायता करती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। मातृभाषा दूसरी विदेशी भाषा सीखने में सहायता करती है। तो यहाँ पे ए, बी और डी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिए गए हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सीखने के प्रतिफल हैं। सीखने के प्रतिफल क्या है, वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए, वही दक्षताएं क्या कहलाती हैं, सीखने के प्रतिफल कहलाती हैं।
अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श और कॉपी उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। भाषा सीखने में यह अवस्था क्या कहलाती है? इस अवस्था को कहा जाता है प्रारंभिक साक्षरता। क्या कहते हैं इसको? प्रारंभिक साक्षरता कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बच्चों में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः माना जाता है। बच्चों में जो मातृभाषा का विकास होता है उसे कहा जाता है भाषा अर्जन। क्या कहा जाता है उसको? भाषा अर्जन कहा जाता है। यह बच्चे को सीखना नहीं पड़ता, या बच्चे अपने आप इसको अर्जित कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया, जैसे कि सन 1959 में चॉम्स्की ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसने व्यवहारवाद को बुनियादी स्तर पर अध्ययन किया और तर्क देते हुए कहा, बालक में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है जो अनुकरण के माध्यम से सीखी जा सकती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो है भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने दिया था। कब दिया? सन 1959 में दिया था। और ये जो कथन दिया गया है कि भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह कथन पूछ लिया जाए तो ये भी दिया था चॉम्स्की ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियाँ हैं। भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियाँ क्या होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा सीखने हेतु निवेश। कहानियाँ क्या है? भाषा सीखने हेतु निवेश। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियाँ हैं, भाषा सीखने हेतु निवेश, जबकि नैतिकता के लिए दोहराव तथा पुनरुत्पादन और अपने समाज के बारे में सीखना भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों की कहानियाँ नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा अर्जन का अर्थ है। भाषा अर्जन का क्या मतलब है? किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना। क्या कहलाएगा? भाषा अर्जन कहलाएगा। तो यहाँ पे जो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।